खाटू नरेश की खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत के समय से माना जाता है। राजस्थान में इनका प्रसिद्ध मंदिर भी है। आइए तो चलिए जानते हैं कि अब खाटू श्याम बाबा किसके अवतार हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। राजस्थान में प्रभु का भव्य और प्रसिद्ध मंदिर है। लाखों की तादाद में भक्तजन प्रभु के दर्शन को आते हैं। खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत के समय से माना जाता है। इसलिए कहते हैं कि खाटू जी की कहानी और उनसे जुड़े हुए दिलचस्प सवाल और उनके आंसर हैं। भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार माने जाते हैं खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी प्रभु श्री राम के बाद विश्व के दूसरे सर्वश्रेष्ठ धनुधर भी जाने जाते हैं। खाटू श्याम का तात्पर्य है मैं सौम्यम पराजित, यानी जो हारे और निराश लोगों को सहारा देता है। पौराणिक कथा के अनुसार पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच के बेटे खाटू श्याम हैं। उनका नाम बर्बरीक था। कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन ही खाटू श्याम बाबा का जन्म दिवस मनाया जाता है। खाटू श्याम जी शीश दानी के नाम से भी जाने जाते हैं। श्री कृष्ण को अपना शीश दान में देने की वजह से इन्हें शीश के दानी के नाम से जाना जाता है। वही प्रभु को मोक्षधारी भी कहा जाता है। महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण द्वारा बर्बरी को कलयुगियों में स्वयं के नाम से पूजे जाने का वरदान भी दिया है। आज खाटू श्याम जी के नाम से बर्बरी की आराधना की जाती है। खाटू श्याम में धाम में स्थित कुंड में खाटू श्याम जी प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण के शालीग्राम के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। बर्बरीक यानी खाटू श्याम जी की माता का नाम हिडिंबा था। हर साल फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की से लेकर 12 तक खाटू श्याम बाबा के मंदिर में भव्य मेला लगाया जाता है। कई लोग इसे 11 का मेला भी कहते हैं। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए भटक रहे थे, तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया जिसे घटोका कहा जाता था। घटोका ने बर्बरीक पुत्र हुआ। इन दोनों को अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था, तब बर्बरीक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा वो युद्ध में किसकी तरह है, तो उन्होंने कहा था कि वो पक्ष हारेगा वो उसका साथ में लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि कहीं पांडवों के लिए उल्टा ना पड़ जाए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को रोकने के लिए दान की मांग की। दान में उन्होंने उनसे शीश मांग लिया। दान में बर्बरीक ने उनको शीश दे दिया, लेकिन आखिर तक उन्होंने युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध की जीत का श्रेय किसे जाता है। तब बर्बरीक ने कहा कि उन्हें जीत भगवान श्री कृष्ण की वजह से मिली है। भगवान श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न हुए और कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया। तब से खाटू श्याम बाबा खाटू के नाम से जाने जाते हैं और इनकी पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी इनके दर पर जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं आता है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।